नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भाग्य मोटिवेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का पाठ करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का पाठ करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे। अथ ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। इसका अर्थ है, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे श्रीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवै वैर्दः सांग पद क्रमोपनिष दैर्घ्यायन्तीं यं सामगाः ध्यानावस्थित तंगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्तानं न विदुः सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वैर्दः सांग पद क्रमोपनिष दैर्घ्यायन्तीं यं सामगाः ध्यानावस्थित तग्धतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्तानं न विदुः सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः। इसका अर्थ है, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदंग दिव्य स्त्रोतों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तगदत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण जिनके अंत को नहीं जानते हैं, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्यतां पांडुपुत्राणा माचार्य महती चमूम व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च कीर्तानाः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैबस्य च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजास्र वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अर्थ, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध भूमि में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, निकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संजज्ञार्थतां ब्रवीमिते। अर्थे, ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं
उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भावान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थ, आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वस्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे व्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थ, और जो भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थ, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थ, इसके लिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयन्यर्ष कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंख दद्मो प्रतापवान। अर्थ, कौरव में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से ही सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भेयश्च प्रणिवान खगो मुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्तः स शब्दस्तु मूलो भवत्। अर्थ, इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक ही साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेते हर्ययुक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। अर्थ, इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पंचजन्यम हसिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंडम दग्मो महाशंख भीम कर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अर्थ, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः सौभद्रश्च महाबाहुः शंखांद धनु पृथक पृथक। अर्थ, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अर्थ, और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्ते राष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः हसिकेशं तदा वाक्य मेदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत। अर्थ, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांध कर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हंसी के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेता निरीक्षेऽहं युद्धु कामानवस्थितान् कर्मया स योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थ, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी
इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख न लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योष्यमाना न वेक्षे हम यह एतत्र समागताः धार्तराष्ट्रास्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अर्थ, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एव मुक्तो हसिकेशो गुण्डाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। अर्थ, संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापस्या स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा स्वसुरान् सुहृदस्व सेनयोरुभयोरपि। अर्थ, इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों को, दादों को, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदमब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। दृष्टेवमं स्वजनं कृष्ण युयुत्समु समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपयुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्थ, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं स्नसते हस्ता क्वचैव परिदद्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गांडीवं स्नसते हस्त्वा क्वचैव परिदद्यते न च शक्योऽनवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्थ, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोन्मुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्थ, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांडच्छे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोग जीवितेन वा। न कांगक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोग जीवितेन वा। अर्थ, हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ है। एषामर्थे कांगच्छितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। अर्थ, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितर पुत्रा स्तथैव च पितामहाः मातुलाः ससुरा पौत्रः श्याला संबंधिनस्तथा। अर्थात गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादी, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लगे हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। अर्थ, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता।
फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दनः पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानततायिनः। अर्थ, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थात, हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोकोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य द्विजनार्दन। अर्थात, यद्यप लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल क्षय प्रयस्यन्ति कुल धर्मः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण मधर्मोऽभिभवत्ययुत्। अर्थात, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वा श्रेय जायते वर्णशंकरः। पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और वे वाश्रेय स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितर्योः शाम लुप्तपिंडोदक क्रियाः। अर्थात, वर्ण संकर कुल धातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही तो होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेते कुलाज्ञानं वर्ण संकर कारकैः उच्चाद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। अर्थात, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति नष्ट हो जाते हैं। उच्चन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्थात, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुव्यवस्थिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अर्थात, हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो स्तन्मे क्षेमतरम भवेत। अर्थात, यदि मुस्त्र शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसः। अर्थात, संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय संपूर्ण।